Hello everyone, welcome back to my channel. I am Andrew Matthias. And today, students, let us start the topic today. पिछली बार हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ में हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को स्टूडेंट अंडरस्टैंड किए थे एनपीओ के बारे में, और एनपीओ की अकाउंटिंग को भी समझा था कि एनपीओ में हम लोग कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने समझा था कि व्हाट इज रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, व्हाट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद हमने क्या अंडरस्टैंड किया था स्टूडेंट्स अबाउट बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, उसी में एनपीओ का, दैट इज अबाउट रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली एक जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मेंटेन करती है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि बिजनेसेस में क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है या पार्टनरशिप में क्या होता है, वहां पे हम देखते हैं कि जो फर्म होती है वो अपने 3 अकाउंट बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, और लास्ट में बैलेंस शीट बनाती है। लेकिन यहाँ पे जो एनपीओस हैं, एनपीओ अपना जो क्या मेंटेन करते हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली अ समरी ऑफ कैश बुक। तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है स्टूडेंट वहां पर इट इज अ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। अब हमने पिछले क्लास में भी 11th में भी हमने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि 11th क्लास में हम लोग कैश बुक बनाते थे, जो हम कोई पर्टिकुलर डेट के हिसाब से बनाते थे स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो समरी ऑफ कैश बुक ही है, हम इसको कैश बुक से ही बनाते हैं रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। लेकिन ये एवरी अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, जबकि कैश बुक हम क्या करते हैं, कैश बुक हम पर्टिकुलर डेट में बनाते हैं। तो एनपीओ में जो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक के द्वारा ही बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेस्ड अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेस्ड अकाउंटिंग। मतलब पिछली बार हमने 11th क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़े थे, व्हाट कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, एक्यूरियल बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसको किस किस कंसेप्ट से बनाते हैं हम, कैश बेस्ड अकाउंटिंग। कैश बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जितना भी कैश आपको आ रहा है, जितना भी कैश एनपीओ में आ रहा है, रेसिप्ट के द्वारा, कोई एंट्रेंस फीस है, कोई लेगेसी के द्वारा पैसा आ रहा है, कोई सब्सक्रिप्शन के द्वारा पैसा आ रहा है, या एंडोमेंट फंड आ रहा है, जो भी पैसा एनपीओ को मिल रहा है ना, वो कैश के फॉर्म में होना चाहिए। वैसे ही एनपीओ कुछ पेमेंट भी देती है अपने, जैसे रेंट का पेमेंट करा, कुछ इंटरेस्ट पे ऑफ करा। तो लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैश में होना चाहिए, कैश का पैसा आ रहा है और कैश में जाना चाहिए, इसीलिए इसको बोला गया कैश बेस्ड अकाउंटिंग। इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें हम दोनों एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, जो रेवेन्यू नेचर की भी होती है और क्या होती है, कैपिटल नेचर की भी होती है ना। जिसमें हम, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में पढ़ा था हमने, सब बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, रेवेन्यू इनकम्स क्या होती है ना। जो अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग ईयर में होते हैं रेवेन्यू नेचर के होते हैं, जो लॉन्ग टर्म पीरियड्स के होते हैं कैपिटल नेचर के होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हम रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों के ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट ध्यान रखने की बात आप लोग को है कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करते हैं, हो सकता है वो पिछले साल के हो, या इसी साल के हो, या आपके नेक्स्ट ईयर को, है ना। कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, करंट ईयर या लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ओनली द कंडीशन इज दैट कि आपको पैसा मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैश। आई होप आपको समझ में आया। द वन बेसिक पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, या एक्रूड इनकम है, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है, या डेप्रिसिएशन है, इन सब की एंट्री आप इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि ये दे आर बेस्ड ऑन एक्रूड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आया समझ में आपको इतना? ठीक है, तो एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, या प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे ऑफ कर दिए हैं, या एक्रूड इनकम जो इनकम हमने अर्न कर ली हमें, लेकिन उसका हमें पैसा भी मिला नहीं है ना, या आपको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही इनकम आपको एडवांस में मिल चुकी है। ठीक है,
या डेप्रिसिएशन है, तो ये सब चीजें इसमें आपके रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में नहीं आती, क्योंकि ये इनका नेचर क्या होता है, एक्रूड नेचर होता है। ठीक, तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे यहाँ पे डिस्कस करे, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट एक समरी है। किसका समरी है? कैश बुक की समरी है। कैश बुक को आप डे वाइज बनाते हैं, डेट वाइज बनाते हैं, लेकिन ये आखिरी साल के एंड में बनाया जाता है। ठीक है, कैश बेस अकाउंटिंग के हिसाब से इसको हम बनाएंगे। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट क्या होता है? जिसमें हम कौन से ट्रांजेक्शन को एंटर करते हैं, रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर को दिखाते हैं। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। इसमें आपके जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन और बैंक के ट्रांजेक्शन है, प्रीवियस को ईयर को लेके, करंट ईयर आपके या नेक्स्ट ईयर के होंगे, फ्यूचर में होंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे इस अकाउंटिंग ईयर में। ओके, और बेसिकली इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आप इसमें नहीं दिखाते हो, क्योंकि ये एक्रूड इनकम या एक्रूड नेचर के होते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो सुनो इसका फॉर्मेट कैसा होता है। मेन है इसका फॉर्मेट आपको फॉर्मेट अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको काफी आसानी होगी कैसे इसको करना है। ठीक है, तो लेट अस मेक द फॉर्मेट। अब यहाँ पे फॉर्मेट हम देखते हैं, तो डेबिट साइड आपका स्टूडेंट्स होता है रेसिप्ट। डेबिट साइड में हम लिखते हैं रेसिप्ट, यहां पे हम लिखते हैं हमारे पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। ऑन द क्रेडिट साइड आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स? पेमेंट लिखना है। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे आप रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाएगा, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम बना रहे हैं इसको, तो डेबिट साइड इज योर रेसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड इज योर पेमेंट साइड। इंपॉर्टेंट बात आपको एक ध्यान और रखनी कि इसका नेचर क्या होता है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या होता है रेसिप्ट एंड पेमेंट का नेचर? क्या होता है? इट इज ऑफ नेचर क्या है इसका? रियल अकाउंट। व्हाट इज द नेचर? रियल अकाउंट। क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का कंसेप्ट हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, आई होप आपको याद होगा। क्या पढ़ा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जितना पैसा आ रहा है उसको आप डेबिट साइड में लिखो, जितना आप पेमेंट कर रहे हो उसको आप क्रेडिट साइड में लिखो। उसी बेस पर तो हम बनाते हैं हमारे रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जितना पैसा आपको आएगा रेसिप्ट साइड में लिखेंगे, जितना पेमेंट देंगे आप वो कहाँ लिखेंगे आप? क्रेडिट साइड में। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। अब इस फॉर्मेट में आपको कौन कौन सी एंट्रीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एंट्रीज आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। कभी भी याद रखिए, जो आपका रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो आपका बनता कैसा? ओपनिंग बैलेंस के साथ। कैसा बनेगा आपका? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। या तो आपका बैलेंस होगा कैश का, या तो बैलेंस होगा आपका बैंक का। ऑलवेज इट इज ऑलवेज स्टार्टेड विद द कैश बैलेंस और अ बैंक बैलेंस। कहां पे लिखेंगे इसको आप? रेसिप्ट साइड में लिखेंगे। कभी कभी आपका बैलेंस ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और कैश का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कभी नहीं होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है। द ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस ऑफ बैंक। किसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है? बैंक का होता है। ठीक है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कभी कभी आपको रेसिप्ट में दिया होगा आपको कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, या कभी कभी आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी मिल सकता है। ठीक है, और बहुत सारे आपको एंट्रीज दिखानी है जहाँ पे, वैसे तो बहुत सारी एंट्री हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी मैं कुछ एंट्रीज आप पे डिस्कस कर रहा हूं, लाइक सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस क्या होता है? जो मेंबर्स होते हैं एनपीओ के, वो अपनी मेंबरशिप को क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली वाइज क्या करते रहते हैं? रिन्यू करते हैं, ताकि उनकी मेंबरशिप अलाइव रहे, उनकी मेंबरशिप कंटिन्यू होते रहे। दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए एक इनकम की तरह होती है, जो हम कहाँ पे लिखते हैं? रेसिप्ट साइड में लिखते हैं। वो करंट ईयर की भी हो सकती है, प्रीवियस की भी हो सकती है सब्सक्रिप्शंस, या फ्यूचर के लिए भी हो सकती है। ओके, वैसे बहुत सारे और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लाइक जनरल donations, then specific donations, ओके। इससे एनपीओ को क्या हो रही है? पैसा आ रहा है कैश के फॉर्म में। ठीक है, फिर और क्या आप लिख सकते हैं? बहुत सारा और भी एंट्री लिख सकते हैं, लाइक डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड है, और आपका कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो
तो इस साल ऐसे बहुत सारे आपके हेडिंग्स हैं जिससे एक एनपीओ को क्या क्या मिल सकता है, कैश के फॉर्म में पैसा मिल सकता है। ये सब हम कहाँ दिखाते हैं, आपके रेसिप्ट साइड में दिखाते हैं। ओके, क्लियर है, आया समझ में आता है आपको, है ना। वैसे ही पेमेंट भी करते हैं, तो पेमेंट भी हम कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बाय सैलरी, बाय सैलरी, बाय रेंट, ओके, बाय ऑडिट फीस, हमने ऑडिट करवाया उसकी फीस दे रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं। इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं हम, ओके, बाय आपका कोई टैक्स भरा है हमने, म्युनिसिपल टैक्स है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है जिसको हम पेमेंट साइड लिखते हैं। और लास्ट में हमें क्या मिलता है, लास्ट में हमें यह मिलता है, या तो हमें क्या मिलेगा, हमारा बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा आपका, रेसिप्ट साइड में बैंक आपका मिलेगा, आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस कह सकते हैं। क्या मिलेगा आपको, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। और कभी आपको पेमेंट साइड मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा, आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये आपको मिलेगा, किसका बैलेंस मिलेगा, कैश का और बैंक का मिलेगा, कैश इन हैंड या कैश इन बैंक। जब आपका रेसिप्ट साइड ज्यादा होगा आपके पेमेंट साइड से, तो आपका बैलेंस इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। कैश इन हैंड या कैश इन हैंड या कैश एंड बैंक हम दे सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, पेमेंट साइड। लेकिन कभी कभी आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपके पेमेंट ज्यादा हो गए और आपके रेसिप्ट कम है, आपको पैसा कम मिल रहा है कैश के फॉर्म में और पेमेंट दे रहे हैं आप, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका बैंक का लास्ट में क्या दिखेगा, आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखेगा, ठीक। इस तरह से आप इसकी एंट्रीज करेंगे और उसके बैलेंसेस को निकालेंगे। आई होप आपको एक छोटा सा फॉर्मेट समझ में आया जिसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिए जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन। जल्दी से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि आपके इस कंसेप्ट को आप काफी और क्लियर हो जाए, आप ताकि आप इसको और बेटर समझ पाए, है ना। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपके टीएस गरेवाल बुक से ले रहा हूं, फ्रॉम द बुक टीएस गरेवाल। और टीएस गरेवाल से मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 ही ले रहा हूं, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। और इस क्वेश्चन को इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छी तरह से स्टूडेंट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Okay, students, let us start the questions. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा और मैं क्वेश्चन पढ़ भी रहा हूं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है, क्वेश्चन मैं पढ़ भी रहा हूं, है ना, ठीक है। तो एक रेलवे क्लब है, उसका हमें रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 2020। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। So this is your debit side, receipt side, receipt में यहाँ भी लिखेंगे आप जितना पेमेंट आएगा। This is your payment, ये आपका क्रेडिट साइड होगा, ओके। किसका है ये, कौन सा क्लब है ये, रेलवे क्लब है। तो हेडिंग डाल सकते हैं ऊपर आप, यू कैन राइट डाउन द हेडिंग रेलवे क्लब, रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा, जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा लिखना आना चाहिए, ओके। फॉर्मेट प्रॉपर लिखना है आपको, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कैश इन हैंड दिया है। कैश इन हैंड कितना दिया है आपको, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कैश इन हैंड, ओके, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको कितना दिया हुआ है,
1 अप्रैल 2019 का दिया है 4,390 रुपीज। सेकेंड है सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन भी एनपीओ के लिए आपकी इनकम ही होती है, जिसमें हम लास्ट ईयर के भी और करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के सबके सब्सक्रिप्शन को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ भी दिया नहीं है, सीधा सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो अब सीधे सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। कितना दिया हुआ है आपका 37,600। देन डोनेशंस, तो आप डोनेशंस भी मिलता है एनपीओ को, तो डोनेशन कितना दिया है आपका 8,000 रुपीज। आफ्टर दैट एंट्रेंस, क्या दिया हुआ है आपका एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कितनी है आपकी 4,300 रुपीज। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉर क्लब, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब कितना दिया हुआ है इसका 5,250 रुपीज। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब ये तो पेमेंट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो यहां लिखेंगे इसको हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। हाउ मच इट इज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है 3,440। टैक्स पेड, पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स पेड कितना पे किया टैक्स हमने 490 रुपीज। सैलरी, सैलरी भी पेमेंट है, तो सैलरीज भी लिख देंगे हम यहाँ पे, कितना है 21,500। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम तो पता ही है आपको, ऑनोरेरियम क्या होता है। ऑनोरेरियम होता है कभी कोई एनपीओ अपने यहाँ कोई गेस्ट को इनवाइट करती है, कोई किसी कोई पर्सनालिटी को इनवाइट करती है, और उस पर जो खर्चा किया जाता है उसके रेम्यूनरेशन पे या उसके स्वागत करने में जो खर्चा होता है, उसको जो कुछ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ उसको रिफ्रेशमेंट किया जाता है, तो उसको कहते हैं ऑनोरेरियम। तो ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी कितना पेमेंट कर, ऑनोरेरियम सेक्रेटरी को दिया हमने 2,500 रुपीज। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसा मिला है हमें, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना पैसा मिला है, इंटरेस्ट ऑन रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट पे 2,950 रुपीज। ओके। पेटी कैश एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, पेटी कैश एक्सपेंसेस कितना है, पेटी कैश एक्सपेंसेस इज अबाउट 900 रुपीज। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये भी पेमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310 रुपीज। सब एंट्री मैंने कर दी है, जितनी भी एंट्री पेमेंट साइड हमें करनी है, जितनी एंट्री हमने रेसिप्ट साइड में करनी है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि आपने इसमें हम जितने भी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के दोनों एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी पैसा एनपीओ को मिल रहा है हमने रेसिप्ट साइड में लिखा, जितना भी पैसा हमें पेमेंट हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, टू द जो हमारे एक्सपेंसेस है वो हम कहाँ लिखते हैं, पेमेंट साइड लिखते हैं। अब जस्ट हमें इसका टोटल लगाना है और उसको देखना है कि हमको बैलेंस क्या मिलता है। ओके, तो टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे, इसका टोटल आ जाएगा आपका लगभग कितना आ रहा है 62,490 रुपीज। और यहाँ भी लिख देंगे यहाँ पेमेंट साइड 62,490। अब बैलेंस कितना निकल रहा है, बैलेंस निकल रहा है क्योंकि आपका रेसिप्ट साइड का अमाउंट ज्यादा है, इट मींस कि आपका बैलेंस निकल रहा है टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस निकला है आपका 33,000 रुपीज, एंड दिस इज योर आंसर। मतलब आपका जो रेसिप्ट साइड है वो ज्यादा है कंपेरेटिव टू आपका बैंक। तो ये बैलेंस निकला 33,000, वो क्या है आपका कैश इन हैंड, ठीक है। तो आपके पास कितना कैश बचा हुआ है 33,000 रुपीज बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। जितने भी रेवेन्यू नेचर के कैपिटल नेचर के एंट्रीज है, ट्रांजैक्शन है, उसको आप रेसिप्ट साइड में लिखिए जितना पेमेंट आ रहा है, और जितना पेमेंट आप दे रहे हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखिए, बट इट शुड बी इन द कैश। कैश में आना चाहिए या कैश में जाना चाहिए पैसा, क्योंकि रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेस पर ही बनाया जाता है।
ठीक है, नॉट ऑन एक्यूरेबल बेस। ठीक, तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फॉर्मेट भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। हमने क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस किया ताकि आपको इसकी ओवरऑल आइडिया हो जाए कि कैसे रेसिडेंट पेमेंट को हम अकाउंट को हम बनाते हैं। और नेचर क्या होता है इसका, रियल नेचर होता है। ठीक है, इट्स अ नेचर हैज रियल बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल नेचर क्या कहता है कि आप जितना पैसा आ रहा है वो डेबिट करो, जितना पैसा जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक डिस्कस्ड ऑन रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। स्टूडेंट्स, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक आई विल बी टॉकिंग अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। किसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग की हम बात करेंगे, जो आपके टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि टर्म 2 आपके रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है मार्च के बाद। तो टर्म 2 में यह पूछ सकते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके इस वीडियो को बना रहा हूँ और आप लोगों से मुझे मोटिवेशंस मिलती है। ठीक, तो प्लीज शेयर। कभी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरी नॉलेज आपको अच्छी लग रही है कि मैं शेयर कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ठीक है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंसेप्ट। थैंक यू।